इबादत की शुरुआत में गाएंगे गीत नंबर 40, नई मसीह गीत की किताब से हिम नंबर 40। ताज़गी आसमान से भेजेगा जिसको मसीह, बरकत की बारिश, बरकत की बारिश भरपूर, रहम की बूंदें टपकती, पर बारिश हमको जरूर होगी नई कुव्वत जरूर। वादी पहाड़ और मैदान पर बारिशें होंगी भरपूर, बरकत की बारिश, बरकत की बारिश भरपूर, रहम की बूंदें टपकती, पर बारिश हमको जरूर होगी बरकत की बारिश, काश अभी पावे हम सब यीशु तो ताज़गी बख्शे, वादे को पूरा करा, बरकत की बारिश, बरकत की बारिश भरपूर, रहम की बूंदें टपकती, पर बारिश हमको जरूर होगी बरकत की बारिश, भेजो से अभी मानते गुना जब हम अपने, दे बारिश यीशु आएगा, बरकत की बारिश, बरकत की बारिश भरपूर, रहम की बूंदें टपकती, पर बारिश हमको जरूर। अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा की मोहब्बत और रूह कुदूस की शराकत आप सब के साथ होती रहे। सेक्शन 4 और 5 एक साथ कहें। तमाम कुदरत के खुदा, तेरे आगे सबके दिल का हाल खुला है, तुझे सबकी मुरादें मालूम हैं और तुझसे कोई भेद छिपा नहीं। अपने पाक रूह के असर से हमारे दिल के ख्यालों को पाक कर, ताकि हम तुझसे कामिल मोहब्बत रखें और लायक तौर पर तेरे पाक नाम की बड़ाई करें, हमारे खुदावंद यीशु मसीह के वसीले से, आमीन। हाल में बाला पर खुदा का जलाल और जमीन पर उसके लोगों में सुलह। खुदावंद खुदा आसमानी बादशाह, तमाम कुदरत के खुदा बाप, हम तेरी परस्तिश करते, तेरा शुक्र करते और तेरे जलाल के लिए तेरी हम करते हैं। ऐ खुदावंद यीशु मसीह, बाप के इकलौते बेटे, ऐ खुदावंद खुदा, खुदा के बर्रे, तू जहान का गुनाह उठा ले जाता है, हम पर रहम कर। तो बाप के दाहिने बैठा है, हमारी दुआ कबूल कर, क्योंकि यीशु मसीह तू ही कुद्दूस है, तू ही खुदावंद है, तू ही बापू के साथ खुदा बाप के जलाल में आला है, आमीन। हम आज की खास दुआ में जाएंगे। ऐ खुदावंद, जिनको तू तरबियत करके अपने खौफ और मोहब्बत में साबित कदम रखता है, उनको अपनी मदद और हिदायत से हरगिज़ महरूम नहीं रखता। हम तेरी मिन्नत करते हैं कि हमें अपने कर्मों परवरदिगारी की पनाह में महफूज रख, और ऐसा कर कि हम तेरे पाक नाम का दायमी खौफ और मोहब्बत रखें, हमारे खुदावंद यीशु मसीह के वसीले से, आमीन। और खुदा के कलाम से सबक हमारे सामने पढ़े जाएंगे।
पुराने नियम से यशाया नबी की पुस्तक उसका 61 बाब 1 से 9 आयत तक। पुराने नियम से यशाया नबी की पुस्तक उसका 61 बाब 1 से 9 आयत में यूँ लिखा है, प्रभु यहोवा का आत्मा मुझ पर है, क्योंकि यहोवा ने सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया। मुझे इसलिए भेजा है कि खेदित मन के लोगों को शांति दूं, कि बंधुओं के लिए स्वतंत्रता का, कैदियों के लिए छुटकारे का प्रचार करूं, कि यहोवा के प्रसन्न रहने के वर्ष का और हमारे परमेश्वर के पलटा लेने के दिन का प्रचार करूं, कि सब विलाप करने वालों को शांति दूं और सियोन के विलाप करने वालों के सर पर की राख दूर करके सुंदर पगड़ी बांध दूं, कि उनका विलाप दूर करके हर्ष का तेल लगाऊं और उनकी उदासी हटाकर यश का ओढ़ना उड़ाऊं, जिससे वे धर्म के बांज वृक्ष और यहोवा के लगाए हुए कहलाए और जिससे उसकी महिमा प्रकट हो। तब वे बहुत काल के उजड़े हुए स्थानों को फिर बसाएंगे, पूर्व काल से पड़े हुए खंडरों में वे फिर घर बनाएंगे। उजड़े हुए नगरों को जो पीढ़ी पीढ़ी में उजड़े हुए हो, वे नए सिरे से बसाएंगे। परदेसी आ खड़े होंगे और तुम्हारे भेड़ बकरियों को चराएंगे, और विदेशी लोग तुम्हारे हरवाहे और दाख की बारी के माली होंगे। पर तुम यहोवा के याजक कहलाओगे, वे तुमको हमारे परमेश्वर के सेवक कहेंगे, और तुम अन्य जातियों की धन संपत्ति को खाओगे। उनके वैभव की वस्तुएं पाकर तुम बड़ाई करोगे। तुम्हारी नामधराई की संति दूना भाग मिलेगा। अनादर की संति तुम अपने भाग के कारण जय जयकार करोगे। तुम अपने देश में दूने भाग के अधिकारी होंगे और सदा आनंदित बने रहोगे। क्योंकि मैं यहोवा न्याय से प्रीति रखता हूँ, मैं अन्याय और डकैती से घृणा करता हूँ। इसलिए मैं उनको उनका प्रतिफल सच्चाई से दूंगा और उनके साथ सदा की वाचा बांधूंगा। उनका वंश अन्य जातियों में और उनकी संतान देश देश के लोगों के बीच प्रसिद्ध होगी। जितने उनको देखेंगे पहचान लेंगे कि ये वह वंश है जिसको परमेश्वर ने आशीष दी है। ये खुदावन का कलाम है। खुदावन का शुक्र हो। पुराने अहदनामे से भजन संहिता की किताब उसका 119वां अध्याय उसकी पहली आयत से 6 आयत तक। क्या ही धन्य है वह जो चाल के खड़े हैं और यहोवा की व्यवस्था पर चलते हैं। क्या ही धन्य है वह जो उसकी चितौनियों को मानते हैं और पूर्ण मन से उसके पास आते हैं। फिर वह कुटिलता का काम नहीं करते, वह उसके मार्गों में चलते हैं। तूने अपने उपदेश इसलिए दिए हैं कि वह यत्न से मान जाएं। भला होता कि तेरी विधियों को मानने के लिए मेरी चाल चलन मजबूत हो जाए। जब मैं तेरी सब आज्ञाओं की ओर चित्त लगाए रहूँगा और मेरी आशा ना टूटेगी। जलाल बाप और बेटे और रूल कुदस का हो, जैसा इब्तिदा में था, इस वक्त है और अब तक रहेगा। आमीन। हम किसी बात में ठोकर खाने का कोई भी अवसर नहीं देते, ताकि हमारी सेवा पर कोई दोष न आए, परंतु हर बात से परमेश्वर के सेवकों के समान अपने सद्गुणों को प्रकट करते हैं। बड़े धैर्य से, क्लेशों से, दरिद्रता से, संकटों से, कोड़े खाने से, कैद होने से, हुल्लड़ों से, परिश्रम से, जागते रहने से, उपवास करने से, पवित्रता से, ज्ञान से, धीरज से, कृपालुता से, पवित्र आत्मा से, सच्चे प्रेम से, सत्य के वचन से, परमेश्वर की सामर्थ्य से
धार्मिकता के हथियारों से जो दाहिने बाएं हाथों में हैं, आदर और निरादर से, दुर्नाम और सुनाम से, यद्यपि भरमाने वालों जैसे मालूम होते हैं तो भी सच्चे हैं, अनजानों के सदृश हैं तो भी प्रसिद्ध हैं, मरते हुओं के समान हैं और देखो जीवित हैं, मार खाने वालों के सदृश हैं परंतु प्राण से मारे नहीं जाते, शोक करने वालों के समान हैं परंतु सर्वदा आनंद करते हैं, कंगालों के समान हैं परंतु बहुतों को धनवान बना देते हैं, ऐसे हैं जैसे हमारे पास कुछ नहीं तो भी सब कुछ रखते हैं। हम किसी बात में ठोकर खाने का कोई भी अवसर नहीं देते ताकि हमारी सेवा पर कोई दोष ना आए, परंतु हर बात से परमेश्वर के सेवकों के समान अपने सद्गुणों को प्रकट करते हैं, बड़े धैर्य से, क्लेशों से, दरिद्रता से, संकटों से, कोड़े खाने से, कैद होने से, हुल्लड़ों से, परिश्रम से, जागते रहने से, उपवास करने से, पवित्रता से, ज्ञान से, धीरज से, कृपालुता से, पवित्र आत्मा से, सच्चे प्रेम से, सत्य के वचन से, परमेश्वर की सामर्थ्य से, धार्मिकता के हथियारों से जो दाहिने बाएं हाथों में हैं, आदर और निरादर से, दुर्नाम और सुनाम से, यद्यपि भरमाने वालों जैसे मालूम होते हैं तो भी सच्चे हैं, अनजानों के सदृश हैं तो भी प्रसिद्ध हैं, मरते हुओं के समान हैं और देखो जीवित हैं, मार खाने वालों के सदृश हैं परंतु प्राण से मारे नहीं जाते, शोक करने वालों के समान हैं परंतु सर्वदा आनंद करते हैं, कंगालों के समान हैं परंतु बहुतों को धनवान बना देते हैं, ऐसे हैं जैसे हमारे पास कुछ नहीं तो भी सब कुछ रखते हैं। इंजील के पढ़े जाने से पहले गाएंगे गीत नंबर 266, हिम नंबर 266।
मुकद्दस मत्ती की इंजील उसका 5 बाब और उसके 1 से 12 आयत तक। मुकद्दस मत्ती की इंजील उसका 5 बाब और उसके 1 से 12 आयत तक। वो इस भीड़ को देखकर पहाड़ पर चढ़ गया और जब बैठ गया तो उसके शागिर्द उसके पास आए और वो अपनी ज़बान खोलकर उन्हें यूँ तालीम देने लगा। मुबारक है वो जो दिल के गरीब हैं, क्योंकि आसमान की बादशाहत उन्हीं की है। मुबारक है वो जो गमगीन हैं, क्योंकि वो तसल्ली पाएंगे। मुबारक है वो जो हलीम हैं, क्योंकि वो ज़मीन के वारिस होंगे। मुबारक है वो जो रास्तबाजी के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वो आसूदा होंगे। मुबारक है वो जो रहम दिल हैं, क्योंकि उन पर रहम किया जाएगा। मुबारक है वो जो पाक दिल हैं, क्योंकि वो खुदा को देखेंगे। मुबारक है वो जो सुलह कराते हैं, क्योंकि वो खुदा के बेटे कहलाएंगे। मुबारक है वो जो रास्तबाजी के सबब सताए गए हैं, क्योंकि आसमान की बादशाहत उन्हीं की है। जब मेरे सबब लोग तुम्हें लानतान करेंगे और सताएंगे और हर तरह की बुरी बातें तुम्हारी निस्बत नाहक कहेंगे, तो तुम मुबारक होगे। खुशी करना और निहायत शादमान होना, क्योंकि आसमान पर तुम्हारा अज़र बाड़ा है, इसलिए कि लोगों ने उन नबियों को भी जो तुमसे पहले थे इसी तरह सताया था। ये मसीह की इंजील है। वचन में जाने से पहले हम प्रार्थना करें। हमारे प्रभु, हमारे पिता, हमारे परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं इस अवसर के लिए जो एक बार फिर से आपने हमारे जीवन में दिया है कि आपके वचन के ऊपर थोड़ी देर के लिए मनन कर सकें। परमेश्वर पवित्र आत्मा के द्वारा हमारी सहायता करें, ताकि प्रभु आपके द्वारा जो वचन हमारे लिए आज दिया गया है उसकी गहराई को समझ सकें, अपने जीवनों में बड़ी गंभीरता के साथ ले सकें, और परमेश्वर उसके द्वारा हम उस बड़ी बादशाहत, उस बड़े राज्य में शामिल हो सकें जो प्रभु आपने हम सब के लिए रखा है। खुदावंद यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। मत्ती की इंजील उसका 5वां अध्याय। जब मत्ती 5, 6 और 7 को एक साथ देखते हैं तो यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह का वो प्रचार हमारे सामने लिखा गया है जिसे अंग्रेजी में सरमन ऑन माउंट, हिंदी में पहाड़ी उपदेश कहा जाता है। और ये जो पहाड़ी उपदेश है, इसके बारे में कहा जाता है कि कोई दोहराए नहीं है। ये इस दुनिया के इतिहास में इससे बेहतरीन प्रचार आज तक किया गया और आगे भी इससे बेहतरीन प्रचार कभी किया जा सकता है। ये सबसे बेहतरीन है। दिस इज द बेस्ट सर्मन ऑफ ऑल टाइम्स। और जब इसकी ओर देखते हैं तो हम ये कह सकते हैं ये बेस्ट क्यों है, क्योंकि मत्ती की इंजील में जहाँ ये लिखा गया है एक तरीके से पहला प्रचार है। इससे पहले 4थे अध्याय में बड़ा एब्रिविएटेड फॉर्म हमारे सामने आता है जिसका जिक्र करेंगे, लेकिन ये इसलिए भी बेहतरीन है क्योंकि खुद प्रभु यीशु मसीह जो कि खुद वचन है और वचन का खुलासा कर रहे हैं, तो कितने अच्छे तरीके से वो हमारे सामने इन बातों को लिख रहे हैं जो हमारे लिए, हमारी ज़िंदगियों के लिए, हमारी हमेशा की ज़िंदगी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। खुदावंद यीशु मसीह का जिक्र जब हम करते हैं, उनके इस प्रचार का जिक्र जब हम करते हैं और इस हिस्से को जो देखते हैं कि जो आज हमने पढ़ा मत्ती 5 उसका 1 से 12 पद तक, इस हिस्से को हिंदी में धन्यवचन और अंग्रेजी में बीएटिट्यूड्स कहा जाता है। बीएटिट्यूड्स कि हम किस तरीके से व्यवहार करें, हमारा व्यवहार कैसा हो। लेकिन इसके कॉन्टेक्स्ट को अगर समझना है तो मत्ती 4 उसके 17 को देखें तो वहाँ पर लिखा है खुदावंद यीशु मसीह उस एब्रिविएटेड सेंट्रल थ्रस्ट जो उनके आने वाली मिनिस्ट्री का है उसको कहते हैं मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आया है। वो एक स्वर्ग की बात कर रहे हैं, उसके राज्य की बात कर रहे हैं। ही इज टॉकिंग अबाउट ए किंगडम एंड ही इज कमिंग एज ए किंग। और वो एक राजा की तरह आ रहे हैं एंड दीज बीएटिट्यूड्स आर हिज मैनिफेस्टो। वो ये उनका एक घोषणा पत्र है जिसको हमारे सामने रख रहे हैं।
क्योंकि एक बादशाहत है, एक राज्य है जिसकी बात की जा रही है, और जिस किंगडम की बात की जा रही है उसके सिटीजन, उसके नागरिक बनने के लिए हमारी क्या क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए वो यहाँ पर लिखी हुई है। और उन क्वालिफिकेशंस को बड़े सिस्टमैटिक तरीके से, बड़े क्रमानुसार हमारे सामने लिखा गया है, हमारे लिए लिखा गया है। आज थोड़ी देर के लिए हम इन बीएटिट्यूड्स के ऊपर गौर करेंगे, खुदावंद यीशु मसीह की उस बात के ऊपर गौर करेंगे जो बताते हैं कि हमारे लिए ज़रूरी है कि हम ये जान लें कि इस हुकूमत, इस बादशाहत, इस राज्य का नागरिक बनने के लिए हमें किन क्वालिफिकेशंस, किन काबिलियतों का पाना ज़रूरी है। 5वें अध्याय के जब पहले पद को देखते हैं तो यहाँ पर लिखा है, वह इस भीड़ को देखकर पहाड़ पर चढ़ गया। खुदावंद यीशु मसीह ने एक भीड़ को देखा, एक बहुत बड़ी भीड़ है जो इकट्ठा हो रही है, और खुदावंद यीशु मसीह के द्वारा किए गए काम, उनकी चंगाइयाँ, उनकी शिक्षाएं, उनके आश्चर्यक्रम, ये सब भीड़ को अपनी ओर आकर्षित कर रहे थे। और ये सब लोग प्रभु यीशु मसीह को देखना चाहते थे, उन्हें सुनना चाहते थे, इसलिए बहुत बड़ी भीड़ थी जो उनके पास आ गई थी। और खुदावंद यीशु मसीह के पास एक बड़ा मौका था इस भीड़ को एड्रेस करने का, उनसे बातचीत करने का, उनको सिखाने का। इस भीड़ में बहुत से ऐसे लोग रहे होंगे जो सिर्फ जिज्ञासा की वजह से भीड़ में जुड़ गए होंगे कि इतनी बड़ी भीड़ किधर जा रही है। शायद एक हिस्सा वो रहा होगा जो प्राउड मेंटेलिटी का होगा कि भीड़ में इकट्ठा होना उनकी एक आदत रही होगी, लेकिन कुछ ऐसे लोग उसमें शामिल होंगे जो खुदावंद यीशु मसीह को सुनना चाहते थे, ताकि वो जिस बादशाहत, जिस राज्य की बात कर रहे हैं उसके नागरिक बन सके। और एक भीड़ का हिस्सा शायद वो रहा होगा जो खुदावंद यीशु मसीह की बातों को सुन चुका था और उनको समझकर खुदावंद यीशु मसीह के नज़दीक आकर उनकी बातों को जानने लगा, और वो उन बातों में बना रहना मांगता था। और खुदावंद यीशु मसीह शुरुआत करते हैं, वो कहते हैं, धन्य हैं वे जो मन के दीन हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। यहाँ पर खुदावंद यीशु मसीह इस बात को कहते हैं कि वो कौन लोग हैं जो धन्य हैं, वो कौन से लोग हैं जो आशीषित हैं, वो कौन से लोग हैं जो सही मायनों में खुश हैं। और यहाँ पर हम देखते हैं जो धन्य वचन लिखा गया है, पहला धन्य वचन है। आज सिर्फ उसको देख लें तो काफ़ी होगा, क्योंकि एक प्रायोरिटी है, बड़ी प्राथमिकता है इस धन्य वचन की, इस बीएटिट्यूड की। और बाकी के सारे जो बीएटिट्यूड्स लिखे गए हैं इसके बाद एक एक करके, उनका अपने क्रम में होना, उनकी भी एक खासियत है। और सबसे पहले इस बीएटिट्यूड का होना कि धन्य है वे जो मन के दीन है, बड़ा स्ट्रेटेजिक है, और सोच समझकर, बड़ा इंटेंशनली खुदावंद यीशु मसीह ने इसको सबसे पहले कहा। और सबसे पहले कहा इसलिए अगर हम इसको जान लें तो बाकी सब समझना और बाकी सब की हकीकत हमारे सामने अपने आप एक के बाद एक जाहिर हो सकती है। क्योंकि जो मन के दीन हैं वही शोक कर सकते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि उनके जो मन की दीनता है, जो उनकी बैंक्रप्सी है, जो दिवालियापन है, वो क्या है, इसीलिए वो शोक कर सकते हैं। और क्योंकि जो मन के दीन है वही नम्र होंगे, तीसरा बीएटिट्यूड, क्योंकि ह्यूमिलिटी सिर्फ उन्हीं के पास आ सकती है जो मन के दीन है। और इसी तरीके से धन्य हैं वे जो धार्मिकता के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वो तृप्त किए जाएंगे। जब तक हम अपने अंदर के खालीपन, अपने दिवालियेपन और अपनी उन सारी बातों को ना जान लें जो हमें ये बता दे कि हमारे पास कुछ भी नहीं है, वी हैव नथिंग, तब तक हम धार्मिकता के भूखे और प्यासे नहीं होंगे। और सिर्फ वही दयावंत हो सकते हैं, क्योंकि लिखा है दया, धन्य हैं वे जो दयावंत हैं। सिर्फ वही मर्सीफुल हो सकते हैं जिन्हें पता हो कि वो कितने मन के दीन थे, उनके ऊपर दया की गई है। और जब उनके ऊपर दया की गई है तो इन रिस्पॉन्स दे विल बी मर्सीफुल, वो दया करना सीखेंगे और दयावंत हो जाएंगे। धन्य हैं वे जिनके मन शुद्ध हैं, प्योर इन हार्ट। सिर्फ वही मन के शुद्ध हो सकते हैं जिन्हें अपने मन की, अपने दिल की पॉल्यूशन के बारे में मालूम हो, उसकी इम्प्योरिटी के बारे में मालूम हो, उसके अंदर जो कुछ गलत है, जो कुछ गंदगी है, उसके बारे में मालूम हो। और जब वो मालूम हो जाए तो उसके बाद कैथारसिस का, साफ होने का एक प्रोसेस शुरू होता है।
मन की शुद्धता का प्रोसेस शुरू होता है। धन्य है वे जो मेल कराने वाले हैं, क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। अब सिर्फ वही जो मन के दीन हैं, जिन्होंने शोक करना सीखा है, जिन्होंने अपने आप को विनम्र किया है और जिन्होंने धार्मिकता को पाने के लिए अपने हाथों को फैलाया और धार्मिकता को पाया, और उसके बाद उन्होंने दया करना सीखा, इन सारी बातों को करने के बाद ही वो मेल कराने वाले हो सकते हैं। और सिर्फ वही है जो धार्मिकता के कारण, सताए जाने के कारण भी अपने विश्वास में मजबूत खड़े रह सकते हैं। तो अगर इस पहले धन्य वचन, पहले बीएटिट्यूड को ही समझ लें, तो बाकी का चेन रिएक्शन अपने आप शुरू हो जाता है। एक के बाद एक धन्य वचन हमारी जिंदगी में रियलाइज होना शुरू हो जाता है, उसकी हकीकत हमारी जिंदगी में पूरा होना शुरू हो जाती है। इसलिए आज इस पहले धन्य वचन को देखते हैं। ये धन्य वचन क्या है? व्हाट इज दिस बीएटिट्यूड? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं धन्य है वे जो मन के दीन हैं। यहां पर हिंदी में मन लिखा गया है, उर्दू में लिखा है जो दिल के गरीब हैं, दिल की बात की गई है। लेकिन अंग्रेजी या अगर हम ग्रीक भाषा में जाए तो वहां पे स्पिरिट, आत्मा की बात की गई है। और आत्मा की बात किस लिए की गई है? क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह यहां पर जो बात कहना मांग रहे हैं वो ये नहीं कह रहे कि बाहरी तौर से हम कैसे हैं, व्हाट वी आर डीप इनसाइड आवर बीइंग, हमारे जो अंदरूनी व्यक्तित्व का जो असलियत है, उसकी जो हकीकत है वो क्या है, हमारी सोच क्या है, हमारे ख्याल क्या है, हमारी चाहते क्या है, हमारा अस्तित्व क्या है जो कि अंदर से है, उसकी बात की जा रही है। खुदावंद यीशु मसीह बाहरी चीज़ों को एक तरफ करके ये कहना मांग रहे हैं कि हम अंदर से कैसे हैं उसके बारे में बात करें। हमारे हृदय, हमारी आत्मा, हमारी रूह, हमारे प्राण की बात की जा रही है। व्हाट वी आर विद इन आवर बीइंग, इन द डेप्थ्स ऑफ आवर बीइंग, हम अंदर से कैसे हैं। और खुदावंद यीशु मसीह कह रहे हैं धन्य है वे जो मन के दीन हैं। दीन, यहाँ पर गरीबी की बात की गई है, और जो ग्रीक भाषा में शब्द इस्तेमाल किया गया है बड़ा ख़ास है, क्योंकि गरीबी को बयान करने के लिए और भी शब्द ग्रीक भाषा में इस्तेमाल किए गए हैं, लेकिन यहाँ पर जो शब्द इस्तेमाल किया गया है बहुत अलग है, क्योंकि गरीबी रिलेटिव हो सकती है। एक इंसान जो गरीब है वो दूसरे की कंपैरिजन में अमीर भी हो सकता है, और एक इंसान जो अमीर है वो दूसरे के कंपैरिजन में गरीब हो सकता है। तो गरीबी रिलेटिव हो सकती है, लेकिन यहाँ पर जो शब्द इस्तेमाल किया गया है वो शब्द इस बात को जाहिर करता है कि जो बिल्कुल बिल्कुल एक भिखारी की पोजीशन में, उस शब्द का इस्तेमाल किया गया है। हो सकता है कि एक इंसान है जो गरीब है लेकिन उसके पास खाने को कुछ है, एक इंसान है जिसके पास शायद पीने के लिए पानी भी है, या सर पे छत भी है, या उसके पास पहनने के कपड़े भी हैं। उस शब्द का इस्तेमाल यहाँ पर नहीं किया गया। जिस शब्द का इस्तेमाल किया गया है वो ऐसा शब्द है, वो इंसान जिसके पास कुछ नहीं है, जिसकी हालात बिल्कुल बुरे हैं, वो और कुछ नहीं कर सकता, सिर्फ अपने खाली हाथ को बढ़ा सकता है मांगने के लिए, और बड़ी शर्मिंदगी के साथ सिकुड़ता हुआ एक कोने में वो बैठा होता है ताकि वो अपने हाथ को फैलाए और किसी दूसरे की भलाई पर भरोसा करके उसकी भलाई के जरिए वो कुछ पा सके। प्रभु यीशु मसीह जब इस प्रचार को कर रहे हैं, उन दिनों में मिडिल ईस्ट में, खासतौर से पैलेस्टाइन में बहुत से भिखारी हुआ करते थे, और भिखारी सैकड़ों की तादाद में थे। बहुत से कोनों में, बहुत से मार्केट प्लेसेस में वो मिल जाते थे, और वो इस तरीके से होते थे कि शायद बहुत से अंधे थे, और बहुत से जिनके हाथ नहीं थे, बहुत से जिनके पैर नहीं थे, अपने आप कुछ करने के काबिल नहीं थे, यहाँ तक कि उनको उस भीख मांगने वाली जगह पर आने के लिए भी किसी और की सहायता चाहिए होती थी, ताकि कोई और आकर उन्हें वहाँ पर रख दे, उन्हें बिठा दे, ताकि वो भीख मांग सके। और उनके पास ऐसा कुछ भी नहीं था कि वो दूसरे को अट्रैक्ट कर सके। अगर कोई उनकी ओर देखेगा तो सिर्फ
उनके बुरे हालात को देख सकता था, उनकी बुरी कंडीशन को देख सकता था। उनके पास अपने आप पास कुछ नहीं था, और वो सिर्फ और सिर्फ अपने उस तंगहाली में, उस बुरे हाल में अपने खाली हाथ को बढ़ाकर उस दूसरे की भलाई पर निर्भर थे, ताकि वो उनके हाथ में कुछ रख दे और वो उससे पाकर कुछ हासिल कर पाए। अजीजों, इस धन्य वचन की, इस सरमन ऑन माउंट की शुरुआत यहाँ से होती है। इस प्रचार की शुरुआत यहाँ पर होती है। मत्ती के इंजील में जब पहली बार खुदावंद यीशु मसीह वचन का खुलासा करते हैं, पहली बार जिसको वो कह रहे हैं वो ये है कि धन्य है वे जो मन के दीन हैं। हमारे पास कुछ भी नहीं है जो हम खुदावंद की मेज के पास लेकर आ सके। अगर हमारे पास कुछ है तो वो सिर्फ हमारे गुनाह हैं जिन्हें हम लेकर आ सकते हैं। हमारी ग्लानि और हमारा पाप बोध, ये हमारे साथ है। उसके अलावा हमारे पास कुछ नहीं है। हम खुदावंद के पास कुछ भी लेकर नहीं आ सकते। हम सिर्फ और सिर्फ अपने खाली हाथ को उसकी ओर बढ़ा सकते हैं, ताकि उसके रहम, उसके अनुग्रह की ओर ताक सकें और उम्मीद कर सकें कि वो रहम खाकर हम पर अनुग्रह करे और हमारे हाथों में अपने अनुग्रह को दे। खुदावंद यीशु मसीह यहाँ से शुरुआत करते हैं। खुदावंद यीशु मसीह कह रहे हैं कि ये शुरुआत है एक मसीही जीवन की, इस बात की पहचान कि हमारे पास कुछ नहीं है, हम अपने आप में कुछ नहीं है, हमारी कोई काबिलियत नहीं है, कोई मेरिट्स नहीं है, हमने ऐसा कुछ अचीव नहीं किया जिसको लाकर हम अपने आप को कमेंट कर सकें, अपने आप को खुदावंद के सामने रख सकें और अपनी सिफारिश कर सकें कि हम हकदार हैं। हम हकदार नहीं हैं। और खुदावंद यीशु मसीह कहते हैं, जिसने इस बात के एहसास को समझ लिया और जो अपने खाली हाथ को, जो कि विश्वास का हाथ है, उसको बढ़ाता है, मैं उसके विश्वास के हाथ में अपने अनुग्रह की दौलत, उसके धन को डाल देता हूँ, ताकि वो इंसान मेरे अनुग्रह में होकर मेरे राज्य में शामिल होने के लायक बन सके। खुदावंद यीशु मसीह इस बात को हम सब के लिए कह रहे हैं। और खुदावंद यीशु मसीह जब इस बात को कह रहे हैं तो इसके आगे हमें ये भी समझना है कि वो किस कल्चर में आए थे, किन लोगों के बीच में आए थे, किस देश में आए थे। वो एक ऐसे कल्चर, एक ऐसी सोसाइटी में आए थे जहाँ पर लोगों को शायद ये गलतफहमी हो गई थी कि वो बड़े धर्मी हैं, वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और शायद मंदिर में आके या सिनागॉग्स में जाकर वो परमेश्वर के ऊपर एहसान कर रहे हैं। वो इस बात को कर रहे हैं कि परमेश्वर, हम कितने अच्छे हैं, कितने भले हैं, हम ये बात तुझे दिखा रहे हैं। और उसके बाद वो अपना हक समझते थे कि परमेश्वर को उनके कामों को पूरा करना है। और यहाँ पर खुदावंद यीशु मसीह जब इस प्रचार की शुरुआत कर रहे हैं, आगे जाके फरीसियों के साथ वो डील करते हैं, क्योंकि फरीसियों को अगर हम देखते हैं तो उन्होंने इंसान की उस जिंदगी की धार्मिकता को बड़ा एक्सटर्नलाइज कर दिया था, बहुत बाहरी तौर से एक आकार दे दिया था। वो सब चीज़ों को पूरा किया करते थे, सारी धार्मिकता में अपने आप को बाहरी तौर से दिखाया करते थे। लेकिन खुदावंद यीशु मसीह यहाँ पर कह रहे हैं, आई एम नॉट कंसर्न अबाउट आउटसाइड, जो बाहर दिखाई देता है मैं उस पर दिलचस्पी नहीं रखता। मेरी रुचि, मेरा इंटरेस्ट, मेरी दिलचस्पी उसमें है जो अंदर है, जो दिलों की गहराई में है। और इसीलिए खुदावंद यीशु मसीह यहाँ पर एक उस बात को, उस छाल को ऊपर से उतार रहे हैं जो बाहरी है, ताकि ड्रिल करते हुए वो अंदर तक जा सके, दिल की गहराई तक जा सके, और उस दिल की गहराई तक जाने के बाद वो इस बात को हमें एहसास करा सकें कि हम अंदर से कैसे हैं। मत्ती उसके 5वें अध्याय और 21वें पद को देखते हैं तो यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह उस झूठे नकाब को जो फरीसियों ने अपने चेहरे पर लगाया हुआ है उसे नोच कर निकाल रहे हैं। और खुदावंद यीशु मसीह यहाँ पर उनके सामने व्यवस्था की बात करते हैं। वो कहते हैं 21वें पद में, तुम सुन चुके हो कि पूर्व काल के लोगों से कहा गया था कि हत्या ना करेगा, और जो कोई हत्या करेगा वो कचहरी में दंड के योग्य होगा। खुदावंद यीशु मसीह एक हुक्म को, जो 10 हुक्मों में से एक है, उनके सामने रखते हैं। और जब फरीसियों के सामने वो रखते हैं तो फरीसी अब तक क्या कह रहे थे, क्या सोच रहे थे
कि हमने अपने हाथों से किसी का कत्ल नहीं किया। हम ठीक हैं, हम बिल्कुल जस्टिफाइड हैं। हमने जो कुछ अब तक किया है उससे हमने व्यवस्था का पूरा पालन किया है। लेकिन खुदावंद यीशु मसीह उन्हें दिखाना मांग रहे थे कि उनके दिलों में क्या है, उनके दिल की गहराइयों में क्या है। और कलाम का जो व्यवस्था थी, जिसको तोरा कहा जाता है, उसका काम था कि एक आईने का काम करे, एक मिरर का काम करे। और जब मिरर को सामने रख दिया जाए और जब वो मिरर के सामने हम जाएं, उस आईने के सामने हम जाएं, तो उसको देखकर हम देख सकें कि हकीकत में हम क्या हैं, हम कैसे हैं, हम दिल की गहराइयों में किस किस्म के इंसान हैं। खुदावंद यीशु मसीह ने वो आईना उनके सामने रखा व्यवस्था का, और उसके बाद वो इंटरप्रिटेशन, वो खुलासा कलाम को उनके सामने किया जो नया नहीं था, जिसे पहले से ही समझ लिया जाना चाहिए था। लेकिन खुदावंद यीशु मसीह उनके सामने जब इस आईने को रखते हैं और इस व्यवस्था के खुलासे को करते हैं, तो वो उन्हें बताते हैं कि गलत वो नहीं है जो सिर्फ बाहर दिखाई देता है, गलत वो है जो दिल की गहराइयों से गलत काम की इच्छा, कामना या उसकी सोच भी रखता है। क्योंकि 22वें पद में लिखा है, परंतु मैं तुमसे ये कहता हूं कि जो कोई अपने भाई पर क्रोध करेगा, he goes to the source, he goes to the root, वो जड़ पर जाता है और कहता है कि दिल की गहराइयों में जो तुम्हारी सोच है, जो तुम्हारे ख्यालात हैं, जो तुम्हारा रवैया है, वो कैसा। अगर तुमने अपने हाथों से कत्ल नहीं किया, लेकिन ऐसी परिस्थितियां बनाई कि किसी का नुकसान हो सके, उस गुस्से के द्वारा जो तुम्हारे दिल में जन्म लेता है, और उस गुस्से को जब तुमने पनपने दिया और उसको आगे बढ़ने दिया, तो उसका नतीजा क्या होगा? वो कचहरी में दंड के योग्य होगा। और जो कोई अपने भाई को निकम्मा कहेगा, वो महासभा में दंड के योग्य होगा। और जो कोई उसे कहे अरे मूर्ख, वो नरक की आग के दंड के योग्य होगा। If deep down in your heart there is something wrong, you are not worthy to be the citizens of the kingdom of God. परमेश्वर के राज्य के नागरिक बनने के तुम लायक नहीं हो। अगर तुम्हारी दिल की गहराइयों में कुछ ऐसा है जो गलत है और जो तुम्हें गलत करने के लिए उकसाता है। हो सकता है बाहरी तौर से तुमने ये ना किया हो, लेकिन अगर दिल की गहराइयों में भी ये ख्याल आ गया, तो वहाँ से शुरुआत हो जाती है। क्योंकि अगर हम 27वें पद को देखते हैं, तो वहाँ पर खुदावंद यीशु मसीह कहते हैं, तुम सुन चुके हो कि कहा गया था कि व्यभिचार ना करना, thou shall not commit adultery। और फरीसियों ने शायद एक बार फिर से सोचा होगा कि हमने अपने आप तो कभी किसी औरत के पास जाकर व्यभिचार नहीं किया। लेकिन खुदावंद यीशु मसीह उन्हें यहाँ पर एक बार फिर से उनकी दिल की गहराइयों तक लेकर जा रहे हैं। डीप डाउन इन देयर हार्ट, उनके वजूद, उसकी वजूद की सच्चाई उनको उस व्यवस्था के आईने में दिखा रहे हैं। परंतु मैं तुमसे कहता हूँ, खुदावंद यीशु मसीह पूरी अथॉरिटी के साथ कह रहे हैं। पुराने वचन में, पुराने नियम में जब नबी बोला करते थे, वो कहते थे यहोवा की ये वाणी है या यहोवा यूँ कहता है। लेकिन खुदावंद यीशु मसीह यहाँ पर अपनी अथॉरिटी को बताते हुए कह रहे हैं, परंतु मैं तुमसे कहता हूँ, क्योंकि सारा अधिकार मेरे पास है, क्योंकि राज्य मेरा है। उस राज्य के अधिकारी, उस राज्य के नागरिक बनने के लिए क्या जरूरी है? मैं तुमसे कहता हूँ कि जो कोई एक्सेप्शन नहीं है, एवरीवन किसी स्त्री पर कुदृष्टि डाले, वो अपने मन में उसके साथ व्यभिचार कर चुका है। अगर ख्याल भी आ गया, उस ख्याल को पनपने दिया गया, तो व्यभिचार हो गया। इसीलिए अजीजों, अपने दिल की उस दीनता, उस कमी, उस दिवालियेपन को जानना ज़रूरी है। अपने वजूद के उस कैरेक्टर के उस मापदंड में आकर हमें समझना ज़रूरी है कि हमारे पास अच्छा कुछ भी नहीं है। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह के बिना हमारे पास ऐसा कुछ भी नहीं है कि हम परमेश्वर के सामने जा सकें, क्योंकि सिर्फ खुदावंद यीशु मसीह ही है जो हमें परमेश्वर के राज्य का नागरिक बनने का अधिकार दे सकते हैं। अगर हम इस प्रचार को, इसकी शुरुआती स्टेटमेंट को, इस मैनिफेस्टो को समझने की कोशिश करें, तो लूका की इंजील उसके 18वें अध्याय में जा सकते हैं और उसके 9वें पद से आगे देखें। वहाँ पर जिक्र है
लिखा है लूका 18 उसके 9वें पद में, उसने उनसे जो अपने ऊपर भरोसा रखते थे कि हम धर्मी हैं, जिन्हें अपने बाहरी कामों पर, अपनी एक्सटर्नल राइचसनेस, अपनी सेल्फ राइचसनेस पर पूरा भरोसा था, उनकी बात कर रहे हैं। उसने उनसे जो अपने पर भरोसा रखते थे कि हम धर्मी हैं और दूसरों को तुच्छ जानते थे, ये दृष्टांत। यहाँ पर खुदावंद यीशु मसीह ये बता रहे हैं कि जो अपने आप को दूसरों से ज़्यादा धर्मी समझते हैं और दूसरों को छोटा समझते हैं, उनके बारे में बात करते हुए कहते हैं, दो मनुष्य मंदिर में प्रार्थना करने के लिए आए। मंदिर की बात की गई है, इससे ज़्यादा रिलीजियस सेटिंग और कुछ नहीं हो सकती, क्योंकि मंदिर की बात की गई है। यहूदी कौम के लिए पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा धार्मिक जगह, सबसे ज़्यादा अच्छी पवित्र जगह मंदिर थी। उस मंदिर की बात की गई है। और उसके बाद लिखा है कि दो मनुष्य मंदिर में प्रार्थना करने के लिए गए, एक फरीसी था, दूसरा चुंगी लेने वाला था। इससे बड़ा कंट्रास्ट, इससे बड़ा पोलराइजेशन भी कोई नहीं हो सकता। एक फरीसी, एक चुंगी लेने वाला, कोई तुलना हो ही नहीं सकती। दोनों बिल्कुल अलग हैं। दोनों को ध्रुवीकरण करके हम देख सकते हैं कि दोनों एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं। बहुत बड़ा कंट्रास्ट है। और यहाँ पर इस कंट्रास्ट को खुदावंद यीशु मसीह एक खास मकसद से हमारे सामने लिख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर वो इन दोनों के बीच में जो बहुत बड़ा फर्क है उसको बताना मांग रहे हैं। क्योंकि जो ये फरीसी है, ये दुआ करना शुरू करता है। दोनों दुआ करने गए हैं। फरीसी दुआ करना शुरू करता है और खड़ा होकर अपने मन में यूं प्रार्थना करता है, अपने मन में। अगर ग्रीक ओरिजिनल में जाए तो वहां पे एक्सप्रेशन आता है, ही इज टॉकिंग टू हिमसेल्फ। परमेश्वर से बात नहीं कर रहा है, ही इज रिहर्सिंग हिज गुडनेस विद हिमसेल्फ। अपनी भलाइयों को, अपनी अच्छाइयों को अपने ऊपर बता रहा है, उनका जिक्र खुद से कर रहा है। उसकी दुआ शायद छत से ऊपर नहीं गई होगी, जितनी दूर तक उसकी आवाज जा सकती है, सिर्फ वहां पर वो अपने मन में प्रार्थना करता है, परमेश्वर मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद करता है, यहाँ पे लगता है शायद अच्छी शुरुआत करेगा, लेकिन उसके आगे जब वो कहता है कि मैं दूसरे मनुष्यों के समान अंधेर करने वाला नहीं, यहाँ पर अपने आप को कंपेयर कर रहा है, अपनी तुलना कर रहा है। और यहाँ पर उसका घमंड, उसकी ईगो, उसका सेल्फ राइचसनेस, अपने आप का धर्मी ठहराए जाने का जो स्वभाव है वो हमारे सामने आता है। वो अपनी तुलना परमेश्वर की पवित्रता से नहीं कर रहा, वो अपनी तुलना परमेश्वर की उस अच्छाई, उस भलाई से नहीं कर रहा है जिससे उसे करके देखनी चाहिए। वो अपनी तुलना एक ऐसे इंसान से कर रहा है तो समाज में सबसे ज़्यादा छोटा समझा जाता है, सबसे ज़्यादा घटिया समझा जाता है। क्योंकि फरीसी ये वो लोग थे जो धार्मिकता में सबसे ज़्यादा बड़े माने जाते थे। फरीसी ये वो लोग थे जो यहूदी कौम की धार्मिक तरीके से रहनुमाई करते थे, रिलीजियस लीडर थे। ये वो लोग थे जिनकी जिंदगियां एग्जाम्पलरी थी। ये वो लोग थे जिनके लिए कहा जाता था कि इनकी इज्जत उस कौम में सबसे ज़्यादा थी। ये इंसान अपनी तुलना किससे कर रहा है? वो कहता है कि मैं दूसरे मनुष्यों के समान अंधेर करने वाला, अन्यायी, व्यभिचारी नहीं हूँ और ना इस चुंगी लेने वाले के समान। अपनी तुलना परमेश्वर की धार्मिकता, परमेश्वर की पवित्रता से ना करके चुंगी करने वाले से करना। वो चुंगी करने वाला जिसको समाज में सबसे नीचे समझा जाता है। सबसे नीचे इसलिए क्योंकि उससे सबसे ज़्यादा नफरत की जाती थी। क्योंकि कैसा यहूदी जिसने अपने आप को रोमी हुकूमत के हाथों में बेच दिया ताकि उनसे वो अधिकार पाके अपने यहूदी कौम के लोगों से, अपने भाइयों से कर वसूल कर सके और ज़्यादा वसूल कर सके, अपने घर को भर सके, अपने भंडार को भर सके और उनसे नाजायज़ तरीके से ज़्यादा ले सके। वो रोमियों के साथ मिलकर अपनी यहूदी कौम के भाइयों पर अत्याचार कर सके, उनके साथ बुरा कर सके, इसलिए सबसे ज़्यादा नफरत की जाती थी। और ये फरीसी उस इंसान से जिससे सबसे ज़्यादा नफरत की जा रही है, उससे अपनी तुलना कर रहा है। ये इस तरीके से है कि एक आदमी गटर में चला जाए और गटर की गंदगी में जाकर उन कीड़ों के सामने उनके साथ लेट जाए और उनके साथ लेट कर उन कीड़ों से अपने आप को नापे और कहे इनसे तो मैं बेहतर हूँ, इनसे तो कुछ बड़ा ही है। ये फरीसी ठीक वही कर रहा था। वो अपने आप की तुलना जब इस इंसान से कर रहा था जो कि चुंगी लेने वाला है, वो
अपने आप को खुद धर्मी ठहराने के लिए दूसरों को छोटा कर रहा था, दूसरों को तुच्छ कर रहा था और उन तुच्छ लोगों से अपनी तुलना कर रहा था। क्योंकि वो आगे कहता है, मैं सप्ताह में 2 बार उपवास रखता हूँ, मेरी अचीवमेंट्स 2 बार उपवास रखता हूँ, मैं अपनी सब कमाई का 10वां अंश तुझे देता हूँ। यहाँ पर अगर देखें कि मैं क्या करता हूँ, आई, और इस इंसान की सबसे बड़ी परेशानी थी इस फरीसी की, वो था इसका आई डिसीज, मैं का जो उसका घमंड और मैं की जो उसकी बीमारी थी वो थी। 3 बार यहाँ पर मैं कहता है कि मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि मैं दूसरे लोगों के समान अंधेर नहीं करता, मैं सप्ताह में 2 बार उपवास करता हूँ, मैं अपनी कमाई का 10वां अंश देता हूँ। जब अपनी अचीवमेंट्स को गिना रहा है तो 3 बार मैं का जिक्र करता है। हमने होली ट्रिनिटी की बात की थी, जिसमें पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा की बात की थी। यहाँ पर हम अनहोली ट्रिनिटी को देखते हैं, जहाँ पर एक इंसान बार बार मैं का जिक्र करता है। ऐसा लगता है कि अपनी खुद की बाइबल को खुद साइन कर रहा हूँ, खुद की लिखी हुई बाइबल को खुद ऑथेंटिकेट कर रहा हूँ, अपने खुद के किए हुए कामों को खुद बयान कर रहा हूँ और उन्हें सही ठहरा रहा हूँ। इसका वो हाल था। उसकी दिल की गहराई में उसने अपने आप को धर्मी ठहरा दिया और उसने अपने आप को बहुत बड़ा साबित करने की कोशिश की। लेकिन 13वां पद कहता है, परंतु बट, कंट्रास्ट का बहुत बड़ा शब्द यहां पर आता है। चुंगी लेने वाला दूर से ही खड़े होकर स्वर्ग की ओर आगे उठाना भी ना चाहा। वो कहां खड़ा है? दूर खड़ा है, वो बहुत दूर खड़ा है। उसे पता है कि पिता परमेश्वर के और उसके बीच में एक बहुत बड़ी खाई है, एक बहुत बड़ा एक उनके बीच में गैप है, और वो गैप इतना बड़ा है कि ये इंसान चाहकर भी परमेश्वर के पास नहीं आ सकता, क्योंकि उसके पास कुछ नहीं है। वो अपनी गुनाह की जिंदगी को जानता है, उसे अपने गुनाह का एहसास है, गुनाह के बोझ का एहसास है। वो जानता है कि उसकी ज़िंदगी में क्या क्या चीज़ें हैं जो उसे गंदा और नाकाबिल बनाती हैं। उसे इन बातों का एहसास है, इसलिए दूर खड़ा है। और आगे लिखा है कि स्वर्ग की ओर आंखें भी उठाना ना चाह, वो परमेश्वर की तरफ आंखें भी नहीं उठा पा रहा, क्योंकि वो जानता है कि वो इस लायक नहीं है कि वो कोई दावा कर सके। उसने ऐसा कुछ नहीं किया और अपनी छाती को पीट पीट कर कह रहा है, छाती को पीट रहा है। वो छाती को घमंड से फुला नहीं रहा है फरीसी की तरह, वो अपनी छाती को पीट रहा है, और उसकी छाती के पीटने में उसकी डेस्परेशन दिखाई देती है कि वो कितना डेस्परेट है, क्योंकि वो परमेश्वर से रहम चाहता है। वो रहम चाहता है, इसलिए कहता है मुझ पापी पर दया कर, मुझ पापी पर। द सिनर ग्रीक भाषा में है, ए सिनर की बात नहीं कर रहा। वो अपने आप को किसी और से कंपेयर नहीं कर रहा, अपनी तुलना किसी दूसरे के साथ नहीं कर रहा। वो अपने आप की बात कर रहा है, खुद की बात कर रहा है। वो कह रहा है कि मैं जो गुनहगार हूँ, परमेश्वर मुझ पर रहम कर, मुझ पर दया कर। अब इस इंसान ने अपने दिल की गहराई में जानकर अपने मन की दीनता को समझ लिया है, और उस दीनता को, उस अपने दिल की गहराई, अपने वजूद, अपने अस्तित्व को समझकर उसने जान लिया कि उसके पास कुछ नहीं है, वो किसी लायक नहीं है, वो सिर्फ सजा का हकदार है। इसलिए कहता है मुझ पर दया कर, परमेश्वर जो मैं डिजर्व करता हूँ, जिसका मैं हकदार हूँ, मुझे वो मत दे, लेकिन जो मैं डिजर्व नहीं करता, जिसका मेरा हक नहीं है, परमेश्वर वो मुझे दे, उस पर दया कर। और जब वो इस बात को समझ लेता है, अपने दिल की दीनता, अपनी बैंकरप्सी को समझ लेता है, अपने अस्तित्व के उस छोटेपन को समझ लेता है जिसमें कुछ भी नहीं है, तब वो अपने हाथ को आगे बढ़ाता है एक भिखारी की तरह और परमेश्वर से दया की भीख मांगता है। अजीजों, ये वो जगह है जहाँ पर मत्ती 5 उसके पहले भी एटीट्यूड की शुरुआत होती है, जिसका रियलाइजेशन हम इस भिखारी की, इस चुंगी लेने वाले की जिंदगी में देखते हैं, जिसे एहसास हो जाता है कि उसके पास कुछ नहीं है और वो अपने हाथ को फैलाता है। और उसके बाद खुदावंद यीशु मसीह का जो बयान है बहुत बड़ा है, बड़ा शॉकिंग है, क्योंकि वो कहते हैं, मैं तुमसे कहता हूँ, लूका 18 उसके 14वें पद में, मैं तुमसे कहता हूँ कि वो दूसरा नहीं परंतु यही मनुष्य धर्मी ठहराया जाकर अपने घर गया।
ये चुंगी लेने वाला धर्मी ठहराया गया। ही वॉज जस्टिफाइड, वो परमेश्वर की नज़र में जायज़ करार किया गया। और जब उसने अपने हाथ को फैलाया, अपने ईमान के हाथ को फैलाया और परमेश्वर के अनुग्रह से उसने मांगा, दैट मोमेंट he received the richness of God's grace। प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह की दौलत उसके हाथों में आ गई और उस दौलत को हासिल करके he became the citizen of God's kingdom। वो परमेश्वर के राज्य का नागरिक बन गए। अजीजों, ये वो बयान है जो हमें बताता है कि हमें किस तरीके का व्यवहार अपने दिल की गहराइयों में रखना, हमारा एहसास क्या होना चाहिए कि हमने किस तरीके से अपने आप को पहचान कर परमेश्वर के सामने आना है और ये जानकर कि हमारे पास कुछ नहीं है, हम कुछ नहीं दे सकते परमेश्वर को। परमेश्वर के अनुग्रह, उसकी ग्रेस, उसके फजल पर भरोसा करके अपने हाथ को फैलाना है और उस ईमान के हाथ में परमेश्वर के अनुग्रह की दौलत को लेना है ताकि हम उसके राज्य के नागरिक बन सकें, ताकि मैं और आप इस बात को जानकर इस बात में लगातार आगे बढ़ सकें। क्योंकि कलाम हमें बताता है कि जो अपने आप को धर्मी ठहराएगा, जो अपने आप को बड़ा बनाएगा वो छोटा किया जाएगा, जो छोटा बनाएगा वो बड़ा किया जाएगा। ये इंसान परमेश्वर के चुंगी लेने वाला परमेश्वर के राज्य में शामिल हो गया, उसका नागरिक बन गया। और दूसरा फरीसी शायद रॉकेट की स्पीड से नर्क की ओर जा रहा है और अपनी छाती को फुलाता हुआ शायद घमंड से इस बात को भूल गया है कि उसे परमेश्वर के अनुग्रह की ज़रूरत है, परमेश्वर के अनुग्रह की आवश्यकता है। अब जब हमने इस बात को समझ लिया है कि हमने अपने दिल की गहराई को कैसे जानना है, उस आत्मा, उस दिल की बैंक्रप्सी को किस तरीके से समझना है, उसके दिवालियेपन को समझ के परमेश्वर के सामने अपने ईमान के हाथ को फैलाना है और अपनी अचीवमेंट्स नहीं बल्कि अपनी उस निर्भरता को जो प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह पर हमारी है उस पर रखकर उसके सामने लेकर आना है। तो क्या होगा? हम परमेश्वर के राज्य के नागरिक बन सकते हैं। लेकिन क्या हम एक बार ये कर लें और एक बार करने में ही ऐसा हो जाएगा कि हमने सब कुछ कर लिया, अपने आप को मान लिया, दीन कर दिया और उसके बाद वापस हम अपनी पुरानी ज़िंदगी में लौट जाए? अजीज़ों, ऐसा नहीं है। क्योंकि जब प्रभु यीशु मसीह हमें प्रार्थना करना सिखाते हैं, तो अपने चेलों को बताते हैं कि प्रार्थना किस तरीके से करना है। मत्ती 6 उसके 9वें पद से आगे वो बताते हैं कि इस रीति से प्रार्थना किया करो, एक आउटलाइन देते हैं प्रार्थना करने की। उस प्रार्थना में हम कहते हैं 11वें पद में, हमारी दिन भर की रोटी आज हमें दें। डेली ब्रेड की बात करते हैं। प्रतिदिन हमें परमेश्वर से उस ज़रूरत को पूरा करने की बात करनी है कि वो हमारी ज़िंदगी में लगातार हर रोज़ करे, प्रतिदिन। और आगे चल के हम कहते हैं कि जिस प्रकार हम अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं वैसे ही तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर। हमारी डेली ब्रेड की नीड भी रोज़ाना की है, उसी तरीके से हमारे गुनाहों की माफ़ी भी हमें रोज़ाना हमें प्रभु यीशु मसीह से चाहिए। हमारा कन्फेशन पूरी ज़िंदगी के लिए चलता रहता है और जो हमारा रिपेंटेंस है ये एक टाइम का इवेंट नहीं है। इट इज़ ए लाइफ लॉन्ग ऑन गोइंग प्रोसेस, लगातार चलने वाला एक सिलसिला है जिसे पूरी ज़िंदगी चलना है। जब तक हम इस दुनिया में हैं हमें इस बात के एहसास में बना रहना है कि हमें अपने गुनाहों का इकरार लगातार खुदावंद के सामने करना है, क्योंकि हम जाने अनजाने में बहुत से गुनाह कर जाते हैं। खुदावंद यीशु मसीह की बादशाहत में शामिल होने के बाद भी हम उसकी उस अनुग्रह की दौलत को पाने के बावजूद भी, हम उद्धार पाने के बावजूद भी कई बार गुनाह में लड़खड़ा जाते हैं। इसलिए ज़रूरी है कि रोज़ बरोज़ इस एहसास को कि हम कुछ नहीं कर सकते, हमारी कोई भी काबिलियत ऐसी नहीं है कि हम खुदावंद यीशु मसीह के सामने ये कह सकें कि अब तो हम बहुत बड़े हो गए हैं ईमान में। हमें रोज़ उसके अनुग्रह, उसके फजल, उसकी ग्रेस के ऊपर अपने आप को निर्भर करना है। और इसका उदाहरण पौलुस से बढ़कर और कोई नहीं हो सकता। पौलुस जो कि हमारे लिए एक बहुत बड़ा उदाहरण है कि उसने प्रभु यीशु मसीह के लिए सब कुछ सहा। जब वो कलाम को लिख रहा था 55 AD में, जब वो पहले कुरिन्थियों को लिखता है और उसके 9वें पद को 15वें अध्याय, पहला कुरिन्थियों उसके 15वें अध्याय और 9वें पद को लिखता है, तो वो कहता है क्योंकि मैं प्रेरितों में सबसे छोटा हूँ,
वरन प्रेरित कहलाने के योग्य भी नहीं। वो बता रहा है कि वो प्रेरितों में सबसे छोटा है, वो कलाम का लिखने वाला है, अब लोगों को खुदावंद के पास लेकर आ रहा है। और इस बात को करने के बाद भी वो इस एहसास में बना हुआ है कि प्रेरितों में, अपॉस्टल्स में सबसे छोटा है। और ये बात उसने 55 एडी में कही। लेकिन उसके बाद 5 साल के बाद वो एक बार फिर से एक चीज को कहता है। इफिसियों 3 उसके 8वें पद को देखते हैं तो 55 एडी में कहता है कि प्रेरितों में सबसे छोटा हो। और उसके बाद 5 साल की स्पिरिचुअल मैच्योरिटी के बाद, आत्मिक यात्रा में बढ़ते हुए, आत्मिकता में बढ़ते हुए 5 साल के बाद 61 एडी में क्या कहता है? इफिसियों 3 उसके 8वें पद पर, मुझ पर जो पवित्र लोगों में से छोटे से भी छोटा हूं, संतों में, पवित्र लोगों में सबसे छोटा हूं। पहले वो प्रेरितों में उन गिने हुए लोगों में से अपने आप को छोटा बता रहा है, लेकिन कुछ सालों के बाद वो अपने आप को इस एहसास में लेके आता है कि ना सिर्फ प्रेरितों में, उससे ज़्यादा जो बहुत सारे संत लोग हैं उनमें भी सबसे छोटा हूं। और यहाँ पर भी बात नहीं रुकती है। जब वो आगे बढ़ता है और आगे बढ़कर तीमुथियुस के पहले अध्याय और उसके 15वें पद में पहुंचता है, 63 एडी में, 55 एडी में कहता है मैं प्रेरितों में सबसे छोटा हूं, 61 एडी में कहता है कि मैं संतों में सबसे छोटा हूं, और 63 एडी में वो क्या कहता है? पहला तीमुथियुस उसके पहले अध्याय 15वें पद में, ये बात सच है कि हर प्रकार से मानने के योग्य है कि मसीह यीशु पापियों का उद्धार करने के लिए जगत में आया। उसके बाद की स्टेटमेंट वो देता है पापियों के बारे में, जिनमें सबसे बड़ा मैं हूं। अजीजों, पौलुस जिसका ईमान बहुत मजबूत था, जिसने अपनी जिंदगी में बहुत बड़े बड़े काम किए, खुदावंद यीशु मसीह के लिए, उसके ईमान में बने रहने के लिए अपनी जिंदगी तक को उसने बलिदान किया। जब वो अपनी स्पिरिचुअल मैच्योरिटी में आगे बढ़ता है तो उसका ये एहसास कि उसकी दिल की गहराइयों में, अपने मन में वो बिल्कुल दीन है। ही इज पुअर इन स्पिरिट। और उस गरीबी के साथ वो ये जानता है कि वो सिर्फ खुदावंद यीशु मसीह के सामने अपने खाली हाथ को बढ़ा सकता है। जो कुछ उसने किया सब शून्य है, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ खुदावंद यीशु मसीह के सामने अपने खाली हाथ को बढ़ाकर, जो उसका ईमान का हाथ है, उसमें प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह की दौलत को पाकर उसके राज्य का नागरिक बन सकता है। जब पौलुस इस बात को कहता है तो मेरे और आपके लिए ये कितना जरूरी हो जाता है। क्या मैं परमेश्वर के राज्य का नागरिक हूँ? क्या आप परमेश्वर का राज्य के नागरिक होने के उन क्वालिफिकेशंस को पूरा करते हैं जो बीएटिट्यूड्स में, धन्य वचनों में हमारे लिए लिखी गई है? क्योंकि सही मायनों में आशीषित वो है, सही मायनों में मुबारक वो है, सही मायनों में धन्य वो है जो प्रभु यीशु मसीह के साथ उसके राज्य में शामिल होगा। अजीजों, अगर ये मेरी जिंदगी की हकीकत नहीं है तो बाकी सब कुछ, मेरा चर्च में आना, मेरा सारे बड़े बड़े काम करना, दानों को देना, बड़ा अच्छा प्रचार करना, या बड़ा अच्छा गाना, या बड़ा अच्छा एक ऐसा परफॉर्मेंस का माहौल बना देना कि मैं खुदा के लिए बहुत कुछ कर रहा हूँ, सब बेकार हो जाए। लेकिन अगर मैं पौलुस की तरह इस एहसास में बना रहूं कि जैसे जैसे मैं आत्मिकता में आगे बढ़ता हूं, इस ज्ञान में भी आगे बढ़ता रहूं कि मैं अपने आप में कुछ नहीं हूं, मैं मन का दीन हूं, और मैं सिर्फ और सिर्फ खुदावंद यीशु मसीह के फजल, उसके रहम, उसके अनुग्रह पर निर्भर हूं। अजीजों, अगर हम इस बात को समझ लेते हैं तो हम खुश हो सकते हैं, अपने आप को आशीषित कह सकते हैं, और परमेश्वर के राज्य के नागरिक कहलाने के हकदार हो सकते हैं। आइए हम प्रार्थना करें। प्यारे प्रभु जी, धन्यवाद करते हैं इन धन्य वचनों के लिए जो आपने हम सब के लिए दिए, जो बताते हैं कि हम धन्य हो सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमारी जिंदगी की हकीकत क्या होनी चाहिए, हमें अंदर से अपने वजूद की गहराई से कैसा होना चाहिए, हमें अपने आप को किस रीति से पहचानना चाहिए। और प्रभु, हमारी निर्भरता जो सिर्फ और सिर्फ आपके अनुग्रह पर है, आपके रहम पर है, उस पर होनी चाहिए, ताकि परमेश्वर हम आपके अनुग्रह की दौलत को पाकर आपके राज्य में शामिल हो सके, आपके राज्य के नागरिक बन सके। प्रभु, इसका एक भविष्य का पहलू भी है जो आपकी दूसरी आमद में पूरा होगा, लेकिन परमेश्वर
इसका आज का प्रेजेंट टाइम का भी एक पहलू है जो हमें उस आने वाली आमद के लिए तैयार करेगा, ताकि हम उस राज्य में सही तौर से शामिल हो सकें और उसकी नागरिकता को अभी से हासिल कर सकें और परमेश्वर उसमें हमेशा बने रह सकें। प्रभु हम पर रहम करें, क्योंकि हमारे पास कुछ नहीं है जिसको आपके पास लेकर आ सकें और दावा कर सकें। प्रभु हमारी सहायता करें ताकि परमेश्वर हम आपकी भलाई के साथ, परमेश्वर आपकी धार्मिकता के साथ परमेश्वर उस राज्य में शामिल हो सके और प्रभु आपके राज्य में शामिल होकर आपकी महिमा कर सके। खुदावंद यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। मैं ईमान रखता हूँ एक खुदा का मतलब पर, जो आसमान और जमीन और सब देखी और अनदेखी चीजों का खालिक है, और एक खुदावन यीशु मसीह पर, जो खुदा का एकलौता बेटा है, गुलालों से पेशतर अपने बाप से मौलूद, खुदा से खुदा, नूर से नूर, हकीकी खुदा से हकीकी खुदा, मसनू नहीं बल्कि मौलूद, उसका और बाप का एक ही जौहर है, उसके वसीले से कुल चीजें बनी, वो हमारियों के लिए और हमारी मदद के वास्ते आसमान पर से उतर आया और रूह कुदूस की कुदरत से कुंवारी मरियम से मुजस्सम हुआ और इंसान बना, और प्लेतुस प्लातुस के हद में हमारे लिए मसलूब भी हुआ, उसने दुख उठाया और दफन हुआ, और तीसरे दिन पाक नवेस्तों की बानू जी उठा और आसमान पर चढ़ गया और बाप के दाहिने बैठा है, वो जलाल के साथ जिंदों और मुर्दों की अदालत के लिए फिर आएगा, उसके सतना खत्म ना होगी, और मैं ईमान रखता हूँ रूह कुदूस पर, जो खुदावंद और दिल की बख्शने वाला है, वो बाप और बेटे से सादेर है, उसकी बाप और बेटे के साथ प्रस्तिश व ताज़ीम होती है, वो नबियों की ज़बानी बोला, मैं एक पाक कैथलिक रसूल कलीसिया पर ईमान रखता हूँ, मैं एक बपतिस्मे का जो गुनाहों की माफी के लिए है इकरार करता हूँ, और मुर्दों की क़यामत और आइंदा जहान का इंतज़ार करता हूँ।
आज की इबादत में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। स्वागत करता हूँ होली ट्रिनिटी चर्च की कलीसिया का, स्वागत करता हूँ उन सारे अजीज़ों का, उन सारे दोस्तों का जो ऑनलाइन तरीके से हम सब के साथ इस दुआ में शामिल हो रहे हैं। एक बड़ा परिवार है और परमेश्वर ने मौका दिया है कि हम दुआ में शामिल हो सकें और एक दूसरे के साथ दुआ में शामिल हो भी रहे हैं। अभी भी दुआएं गिरजे में नहीं हो पा रही हैं। कोविड-19 अभी तक बहुत फैला हुआ है, ज़्यादा बढ़ रहा है और भी ज़्यादा दुआओं की ज़रूरत है ताकि बीमारी जल्द से जल्द ख़त्म हो सके, क्योंकि खतरा बढ़ता जा रहा है। अब हम इस खतरे को अपने आसपास भी महसूस कर रहे हैं, तो परमेश्वर से प्रार्थना करते रहें कि ये बीमारी जल्द दूर हो सके, ताकि हम इबादतों का दौर, एक दूसरे के साथ मिलने का दौर और एक दूसरे के साथ सहभागिता करने की उस बात को फिर से शुरू कर सकें जो हम सबको एक सामाजिक तरीके से एनकरेज करती है और एक दूसरे के साथ भाईचारे में बढ़ाती है। परमेश्वर से प्रार्थना करते रहें कि हम एक दूसरे के साथ इसी रीति से मिलते हैं। और भी चीज़ें हैं जो दुआ का विषय है। हमारे चर्च के कुछ बीमार लोग हैं जिनके बारे में हम दुआ करना चाहते हैं। मिस्टर सुरेंद्र जॉन, मिस्टर सुनील कंवर, मिसेस वीना ली, मिसेस ट्रीसा जॉनसन, मिसेस शोभा दास, मिसेस नरगिस जैक्सन, मिसेस विनीता लाजर, मिसेस डॉली, मिस्टर प्रदीप शर्मा, मिस्टर अरुण विल्सन, मिस्टर जोसेफ थॉमसन, मिसेस रोनी अनीता पॉल, मिसेस कुसुम पॉल, मिसेस राजकुमारी रोज, जेसिका, दीप्ति, सैम और भी बहुत से बीमार हैं जिनके बारे में शायद हमारे पास इत्तला नहीं है। हम सब के लिए प्रार्थना करेंगे और अगर आपके पास कुछ नाम है आप देना चाहते हैं तो आप मुझे व्हाट्सएप के ज़रिए भेज सकते हैं ताकि उनको भी दुआ में शामिल किया जा सके। आइए हम इन बीमारों के लिए प्रार्थना करें। प्यारे प्रभु जी, धन्यवाद करते हैं आपका कि आपने परमेश्वर अब तक हमें जिंदों की ज़मीन पर जिंदा रखा है और परमेश्वर आपकी मर्जी है कि हम लगातार आपके सामने आ सकें, आपकी इबादत कर सकें और परमेश्वर अपनी विनतियों को, अपनी ज़रूरतों को आपके सामने ला सकें। परमेश्वर आपसे विनती करते हैं इस समय खास तौर से इन सब बीमारों के लिए जिनके नाम अभी हमने पढ़े। प्रभु आपकी चंगाई का हाथ इन बीमारों के ऊपर हो और प्रभु आपकी शिफा इनके जिस्मों में काम कर सके और ना सिर्फ जिस्म से परंतु आत्मा और परमेश्वर प्राण से भी पूरे तरीके से आपसे चंगाई पा सके। प्रभु आप रहम करें और अपने रहमत भरे हाथ को इन सब लोगों के ऊपर बनाए रखें। प्रभु शरीर को स्वस्थ करें और परमेश्वर नई ताकत बख्शें और होने दें प्रभु इस समय वो सारे लोग भी जिनके नाम हमें नहीं मालूम, जो बहुत से हॉस्पिटल्स में हैं, बहुत सी अलग अलग जगहों पर हैं जहाँ पर उनका इलाज किया जाता है। परमेश्वर उन सबको भी आपके सामने रखते हैं। प्रभु उन सब पर भी अपने शिफा का हाथ रखें। इस बीमारी के लिए प्रभु जो कि कोरोना की है, कोविड-19 है, प्रभु आपसे मांगते हैं अपना रहम हम सब पर बनाएं ताकि परमेश्वर ये बीमारी जल्द से जल्द हमसे दूर हो सके और प्रभु इसका इलाज भी कर सके। और प्रभु आपकी सामर्थ आपके लोगों की ज़िंदगी में काम करें, उनके जिस्मों में काम करें और परमेश्वर आपकी चंगाई उन जिस्मों में हमेशा बनी रहे। प्रभु आपसे मांगते हैं कि वो लोग जो इस इलाज में लगे हुए हैं, जो डॉक्टर्स हैं, नर्सिस हैं या उनके साथ जितने भी उनकी सपोर्ट में हैं, जो उनकी सहायता करते हैं, जितने सफाई वाले हैं, जितने पुलिस वाले हैं और जितने भी और भी अलग अलग लोग हैं जो सहयोग दे रहे हैं, परमेश्वर उन सब के भी साथ हैं और परमेश्वर उनको भी स्वस्थ रखें, सुरक्षित रखें ताकि प्रभु वो आपकी सुरक्षा में बने रहें और प्रभु अपनी सेवाओं को दे सकें। प्रभु एक बार फिर से सारी बातों के लिए धन्यवाद करते हुए इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, सुने और ग्रहण करें। आमीन। अब ये वक्त होगा कि हम सिफारिशी दुआओं में जाएं। आइए हम सब इंसानों के लिए दुआ करें और अपनी दुआओं को खुदावंद यीशु मसीह की दानी सिफारिश के साथ पेश करें। आए आसमानी बाप, हम तुझसे दुआ करते हैं कि सारे जहान में इंसाफ और सुलह कायम हो और हर इंसान बहुतायत से ज़िंदगी पाए। आए रहीम खुदावन, हमारी दुआ सुन।
उन सब के लिए जो इस शहर में बसते हैं, और उन तमाम बातों को दूर करने के लिए भी जो एक दूसरे में फूट और झगड़े पैदा करती हैं, ताकि हमारे मुल्क में सच्ची एकता और मेल मिलाप की तरक्की हो। आए रहीम खुदावन, हमारी दुआ सुन। उन सब के लिए जो खेती बाड़ी, उद्योग धंधे या व्यापार में लगे हुए हैं, सब मजदूरों और कारीगरों के लिए, और उन सारे लोगों के लिए भी जो हमारी ज़रूरतों को पूरा करते हैं। आए रहीम खुदावन, हमारी दुआ सुन। तमाम उस्तादों, पढ़ने वालों, साइंसदानों, लेखकों, हुनरमंदों और उन सब के लिए भी जो दूसरे लोगों के दिलो दिमाग पर असर डालते हैं। आए रहीम खुदावन, हमारी दुआ सुन। उन सब के लिए जो दुख या तकलीफ उठा रहे हैं, बेरोजगार हैं, गरीब और भूखे हैं, मुहताज जो कुचले हुए हैं, जो बीमार या मरने के करीब है। ख़ास तौर से हम प्रार्थना करते हैं कोरोना वायरस के लिए कि खुदावन इस बीमारी को जल्द से जल्द ख़त्म करे और सब स्वस्थ हो जाएं और खुदावन को धन्यवाद देने वाले हो सकें। और उन सब के लिए भी जो उनकी मदद करते हैं। आए रहीम खुदावन, हमारी दुआ सुन। उन सब के लिए जिन्हें इस मुल्क और दूसरे मुल्कों में इख्तियार दिया गया है, खासकर हमारे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, इस सूबा के गवर्नर अनिल बैजल और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, चीफ जस्टिस शरद बोबडे, और उन सब के लिए भी जो किसी भी तरह का इख्तियार रखते हैं। आए रहीम खुदावन, हमारी दुआ सुन। सब मसीही लोगों की एकता और मेल मिलाप के लिए और दुनिया में उनके मुनासिब तौर से गवाही देने और खिदमत करने के लिए। आए रहीम खुदावन, हमारी दुआ सुन। इस मुल्क में तेरी तमाम कलीसिया के लिए, उसकी कौंसिलों और रहनुमाओं के लिए, खासकर हमारे मॉडरेटर पीसी सिंह, दक्षिण भारत की कलीसिया के मॉडरेटर ए धर्मराज और मार्थोमा कलीसिया के मेट्रोपॉलिटन जोसेफ, हमारे बिशप फारिस मसीह और तेरी कलीसिया के तमाम दीगर खादिमों के लिए, खास तौर से हमारे पासवान रेवरेंड जेकब जेम्स और डीकन जोएल लागर के लिए कि वे अपनी खिदमत को वफादारी से बजा लाएं। आए रहीम खुदावन, हमारी दुआ सुन। ये बख्श कि तेरे उन तमाम लोगों के साथ जिन्होंने वफादारी से इस दुनिया में तेरी खिदमत की है, हम भी तेरी बादशाही की अब्दी खुशी में शरीक हों। आए रहीम खुदावन, हमारी दुआ सुन। आए आसमानी बाप, अपनी बादशाही जल्ला और हमारी इन दुआओं को कबूल फरमा जो हम तेरे बेटे और अपने खुदावंद और मुंजी यीशु मसीह के नाम के वसीले से पेश करते हैं। आमीन। गुनाहों का इकरार। आए अजीजो, हमारे खुदावन यीशु मसीह ने फरमाया, खुदावन हमारा खुदा एक ही खुदावन है। तो खुदावन अपने खुदा से अपने सारे दिल और अपनी सारी जान और अपनी सारी अकल और अपनी सारी ताकत से मोहब्बत रख। पहला हुक्म यही है। दूसरा यह है कि तू अपने पड़ोसी से अपने बराबर मोहब्बत रख। इनसे बड़ा और कोई हुक्म नहीं। खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा यीशु मसीह बख्श दिया कि हमें गुनाहों से बचाए, आसमान में हमारे लिए सिफारिश करे और हमें हमेशा की ज़िंदगी को पहुँचाए। इसलिए आइए हम तौबा ईमान के साथ अपने गुनाहों का इकरार करें। हम खुदा के फजल से उसके हुक्मों को मानने का और सब लोगों के साथ मेल और मोहब्बत से रहने का पक्का इरादा करें। आए तमाम कुदरत के खुदा, हमारे आसमानी बाप, हमने ख्याल, कौल और फेल से और अपने ही साथियों के खिलाफ गुनाह किया है। हमने अपनी नादानी और कमजोरी के बाइस
और जानबूझकर भी बुराई की है और भलाई करने में नाकामयाब रहे हैं। इन सब के लिए हम निहायत गमगीन हैं और तौबा करते हैं। तेरे बेटे यीशु मसीह ने हमारे लिए अपनी जान कुर्बान की है, उसी की खातिर हमसे जो कुछ हुआ है माफ़ फरमा और ये बख्श कि हम आगे को नई ज़िंदगी में तेरी खिदमत बजलाएँ, ताकि तेरे पाक नाम का जलाल जाहिर हो। आमीन। तमाम कुदरत का खुदा उन सबको माफ़ करता है जो अपने साथियों को माफ़ करते हैं और सच्चे दिल से तौबा करते हैं। वो हम पर रहम करे, हमारे सब गुनाहों को बख्शे और उनसे हमको रिहाई दे। हर तरीके की नेकी में हमको मजबूत करे और हमें हमेशा की ज़िंदगी में कायम रखे, हमारे खुदावंद यीशु मसीह के वसीले से। आमीन। खुदा का शुक्र हो। बेवक्त होगा कि हम खुदा के इत्मीनान को एक दूसरे के साथ बांटें। सेक्शन 22। हम मिलकर मसीह का बदन है। हम सब ने एक ही रूह के वसीले एक बदन होने के लिए बपतिस्मा लिया, पर हम उन बातों के तालिब रहें जिनसे मेल मिलाप और बाहमी तरक्की हो। खुदावन का इत्मीनान हमेशा आपके साथ। खुदा का इत्मीनान जो समझ से बिल्कुल बाहर है, तुम्हारे दिलों और ख्यालों को हमारे खुदा और उसके इकलौते बेटे हमारे खुदावंद यीशु मसीह की पहचान और मोहब्बत में महफूज रखे। और खुदा कादिर मतलब बाप
बेटे और रूह कुदूस की बरकत तुम पर हो और तुम्हारे साथ हमेशा रहे। आमीन। इबादत के आखिर में हम गाएंगे गीत नंबर 249 आत्मिक गीत माला से हिम नंबर 249। प्रभु को महिमा मिले, चाहे हो मेरा अपमान। प्रभु को महिमा मिले, चाहे हो मेरा अपमान। वो बड़े मैं घटूं, रहे उसी का ध्यान। वो बड़े मैं घटूं, रहे उसी का ध्यान। क्योंकि आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। स्तुति प्रशंसा करे, क्यों ना कुछ होता रहे। स्तुति प्रशंसा करे, क्यों ना कुछ होता रहे। उसको हम भाते रहे, चाहे जहां भी रहे। उसको हम भाते रहे, चाहे जहां भी रहे। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आता हूँ तेरे पास, मुझको है तुझसे आता हूँ तेरे पास, मुझको है तुझसे मुझको कबूल कर ले, पापों से शुद्ध कर दे। मुझको कबूल कर ले, पापों से शुद्ध कर दे। हालेलुया। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। जीवन से ज्योति जले, जीवन ये ऐसा बने। जीवन से ज्योति जले, जीवन ये ऐसा बने। ज्योति में चल हम सके, दुआ है ये इसलिए। ज्योति में चल हम सके, दुआ है तुझसे यही। हालेलुया। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो,